gone by? When will I reach the हेलो व्यूअर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ब्यूटी द डीवा। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी जो डिलीवरी डिटेल्स है वो, और डिलीवरी के दिन क्या कुछ मेरे साथ हुई थी, कब मेरी डिलीवरी हुई है, सब जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके साथ में और भी एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार है। वो है मेरी बेड की हालत क्या है। रेगुलर जब भी मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ या क्लीन करती हूँ तो बेड ठीक ठाक रहती है, पर बेबी होने के बाद मैं कभी भी बेड को ठीक ठाक से क्लीन नहीं कर पाती, क्योंकि बेड में बहुत कुछ रहती है। तो बेड में क्या कुछ अभी रहती है और पास्ट में क्या कुछ नहीं रहती थी, सब कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो आज के वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ 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 अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए डिवाइन ब्यूटी द डिवा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे बैठी हूँ मैं इस खिड़की के पास और यहाँ पे मैं सोती हूँ। आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी कि मेरी जो बेड की हालत है वो कितनी बिगड़ चुकी है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। हाँ, यहीं से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे बेड पे है मेरी जो मेडिसिन्स वगैरह है वो, ये सब मेडिसिन्स मेरी है, तो ये सब मेडिसिन्स वगैरह इस बॉक्स में मैं रखती हूँ। और यहाँ पे है मेरी क्लचर, हेयर क्लचर, यहाँ पे है मेरी तकिया, और वहाँ पे है एक बॉटल, पानी की बॉटल, जो रात में भी मैं वहाँ पे ही रखती हूँ क्योंकि बहुत बार मुझे पानी पीना पड़ती है। यहाँ पे और भी एक जग है जिससे पानी भरा होती है और मैं इससे वहाँ पे पानी भरती हूँ बॉटल पे। और वहाँ पे है एक क्या बोलूँ, एक ओढ़ना, जो जिसको दुपट्टा कहती है हिंदी में, तो वो है दुपट्टा। और उस दुपट्टे को मैं रखती हूँ इसलिए क्योंकि बाहर से अगर कोई भी आ जाए तो तब दुपट्टे को मुझे रखना पड़ती है सेल्फ सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे है बेबी की कुछ चीज़ें। यहाँ पे है बेबी वाइप्स जो बेबी को लगती है हर वक्त, तो मैं इसको बेड पे ही रखती हूँ। और यहाँ पे है बेबी की थोड़ी बहुत कपड़े वगैरह, वहाँ पे है कपड़े वगैरह। वहाँ पे है एक उसको क्या बोलूँ, जो जब उसको पिलाती हूँ, फीडिंग कराती हूँ, तो तब अगर फीडिंग करते करते अगर उसको थोड़ी बहुत वो भीग जाए, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे है थोड़ी बहुत कपड़े, जो जब मैं उसको सुलाती हूँ तो वो कपड़े उस बेड पे देकर उसके बाद सुलाती हूँ। और यहाँ पे है काथा, जो थोड़ी बहुत ठंड होने की वजह से मैं काथा यूज़ करती हूँ, और अगर उसको ठंड नहीं लग जाए इसलिए। और यहाँ पे है उसकी एक नज़ल ड्रॉप्स, क्योंकि थोड़ी बहुत उसको ठंड लग चुकी है, तो इसलिए डॉक्टर ने इस नॉज़ल ड्रॉप को सजेस्ट किया है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं थोड़ी बहुत भूल जाती हूँ, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको बेड पे ही रखती हूँ, क्योंकि बेड पे रखने से मुझे याद आ जाती है कि बेबी को उसको यूज़ करनी है। और मैं वहाँ पे 2-3 कपड़े रखती हूँ बेबी के लिए, क्योंकि वो बहुत बार सुसु कर लेती है या पॉटी कर लेती है, इसलिए बहुत बार कपड़े चेंज करना पड़ती है, इसलिए मैं वो उसको यूज़ करती हूँ। बहुत सारे कपड़े बेड पे ही रख देती हूँ, और कुछ कपड़े मैं यूज़ किए हैं और कुछ कपड़े वहाँ पे रख चुकी हूँ। और यहाँ पे उसकी है ये है ये। और यहाँ पे एक काथा भी मैं रख दिए है, क्योंकि तो लाइट, बहुत सारा लाइट उसको पसंद नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उसको आंखें फैलाने में, इसलिए वो रख चुकी हूँ। और यहाँ पे है उसकी तकिया, और यहाँ पे है कि गोदी, वो गोदी पे सोती है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख नहीं सकती हूँ। प्रॉब्लम यही है कि मेरी बेबी थोड़ी बहुत नॉइज़ करती है तो भी उठ जाती है, उसको सुलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। वो बहुत ज़्यादा जगती है, सोती कम है, इसलिए मैं बहुत ज़ोर से बातें नहीं कर सकती अभी आप लोगों के साथ, किसी के साथ ही नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जब फ़ोन आती है तब भी मैं साइलेंट करके रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत फ़ोन की आवाज़ से ही वो उठ जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रूम के अंदर नॉइज़ नहीं होने देती हूँ। तो चलिए देखते हैं बेड के उस साइड पे क्या क्या मैंने रखी है।
यहाँ पे है बेबी की डाइपर और यहाँ पे है सासू माँ की तकिए जो है वो, क्योंकि अभी जो है अभी सौरभ मेरे साथ नहीं सोती है, वो दूसरी रूम पे सोती है क्योंकि बेबी को बहुत सारे प्रॉब्लम या जगना पड़ती है रात को, तो मेरी सासू माँ मेरे साथ सोती है। तो सासू माँ के यहाँ पे तकिया वगैरह है और मैं अभी भी बात कर रही हूँ बहुत ही लो वॉइस पे, क्योंकि मुझे पता है कि बेबी उठ जाएंगे। इसलिए भर्ती हुई थी 12 जुलाई को, वो दिन था रविवार, और सुबह को जल्दी जल्दी उठ के फ्रेश होके कुछ भी नहीं खा के पी के, कुछ भी नहीं खाई थी मैं, डॉक्टर ने मना कर दिया था। और उसके पहले जो दिन था सैटरडे, उस दिन मैं रात को 8 बजे तक खा लिया था, डिनर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद सुबह को 6 AM मैं वहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताई थी कि जितना जल्दी आप एडमिट होंगे उतना जल्दी आपकी जो सी सेक्शन डिलीवरी है वो हो जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी उठ के कार में चली गई थी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और तभी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं डर लग रही थी, मैं बहुत ज़्यादा कूल थी। पर थोड़ी बहुत वहाँ पे जाने के बाद मुझे थोड़ी बहुत डर लग रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों को। और इसके बाद क्या हुई थी, वहाँ पे जाके ही भर्ती कराने के बाद कुछ फॉर्म वगैरह रिचुअल्स वहाँ पे थी, तो वो शोर कंप्लीट कर रही थी और वो सभी लोग मुझे लेकर ऊपर चले गए थे। सौरभ बहुत डरे हुए थे, उसको बहुत टेंशन हो रही थी मेरे लिए और बेबी के लिए। वो बार बार कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पर मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी बेबी को देखने के लिए, तो इसलिए मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी। पर अनलकीली डॉक्टर ने थोड़ी बहुत लेट कर लिया था आने के टाइम पे, तो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेट कर लिया था, क्योंकि मैं भर्ती हो गई थी 6 AM टाइम पे, और डॉक्टर ने मेरी जब डिलीवरी हुई वो 11 बजे तक टाइम दे लिया था उसने। तो इसलिए बहुत चैनल करने के बाद, कैथेटर लगाने के बाद और सलाइन देने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा बेड पे। मुझे वेट दिया गया था डिलीवरी के टाइम से पहले ही, तो उस बेड पे मुझे वेट करना पड़ा डॉक्टर आने के लिए। तो शोरा बहुत उस टाइम पे और भी ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, और मेरी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पर उससे भी ज़्यादा टेंस थे कि क्या होगा, मेरे इतना प्रॉब्लम इतनी कुछ, क्योंकि मेरी जो ब्लड ग्रुप थी वो है ए नेगेटिव, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क फैक्टर जो था वो था, तो इसलिए बहुत सभी लोग टेंशन कर रहे थे मेरे लिए। पर मैं सही सलामत घर लौट आई। तो उसके बाद क्या हुई, 11 बजे तक डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गई। तो उसके बाद हम सभी लोग, मेरी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो मुझे लास्ट टाइम पे एक बार मुझसे मुलाकात किया, तो फिर से मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद सलाइन में बहुत सारे इंजेक्शन पुश किया नर्सेस ने, और हाथों और पाँव तो बांध दिया गया। तो उसके बाद एनेस्थीसिया करी एक डॉक्टर ने। तो उसके बाद शुरू हुई मेरी जो डिलीवरी ऑपरेशन है वो। तो डिलीवरी ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया करने के बाद भी मुझे पूरी जो क्या बोलूँ, मुझे पता चल रही थी कि हाँ अभी भी बॉडी की जो बॉडी मेरी एक्टिव है। जिस जगह से एनेस्थीसिया लोअर पार्ट में होती है, उसके एनेस्थीसिया करने के बाद भी मेरी जो मुझे पता चल रही थी कि हाँ क्या कुछ कर रही है डॉक्टर। बहुत टाइम बाद मेरी जो एनेस्थीसिया करने के बाद जो एक्टिवेशन, बॉडी एक्टिवेशन लोअर पार्ट्स में जो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, वो बहुत टाइम बाद मेरी हुई थी। और डॉक्टर टाइम नहीं ले रही थी क्योंकि वो टाइम पे नहीं आई थी सब पहले, और उसके बाद भी बहुत देर हो गई थी सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। तो वो झटपट कर रही थी।
बहुत ज़्यादा। तो वो उसने कट के बेबी को जब निकाला पेट से तो मुझे तो रोना आ गई थी। मैं शोरोना को देखकर पागल से खुशी के मारे पागल हो रही थी टोटली। तो उसके बाद क्या हुआ, एक्सीडेंटली डॉक्टर को पता चला कि मेरे पेट के अंदर और भी एक सिस्ट है। तो लकीली उसे उस टाइम पे पता चला और वो उसको भी ऑपरेशन कर दिया था। तो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी के साथों साथ मेरी एक सिस्ट थी, वो भी ऑपरेशन हो गई थी, हुई थी उस टाइम पे। तो हमें पता नहीं था कि वो सिस्ट मेरी बॉडी के अंदर है। तो सुनकर तो बहुत शॉक्ड थे मेरी फैमिली, मेरी हस्बैंड सौरभ बहुत शॉक्ड हो गए थे। और वो तो और भी डर गए थे कि अभी क्या होगा। तो बेबी को निकालने के बाद डॉक्टर जब पेट को जुड़ रहे थे तो तब भी शुरू हुआ असली खेल। क्या हुई, मेरी जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मेरी जो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रेशर लो हो गई थी, बीपी हाई हो गई थी, पर प्रेशर डाउन हो रही थी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रही थी। तो तभी उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो रही थी डॉक्टर को स्टिच करने में, उसको जोड़ने में। तो बेबी तो निकल गई। उसके बाद जो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ उसमें ही सबसे ज़्यादा मुझे क्या बताओ वो एक्सपीरियंस। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर उस टाइम पे मुझे पता चला, एक टाइम पे तो ऐसी हो गई थी कि मुझे लग गई थी कि मेरी जो लाइफ है वो अभी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे हिचकी आ गई थी और मुझे उल्टी भी आ रही थी। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, और मैं दिमाग को ठंडा कर रही थी, मेंटली खुद को सपोर्ट कर रही थी कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर भी मेरी एक नर्स और एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी मेरी यहाँ पे जो है ऐसा कर रही थी कि मैं मेंटली खुद को रिलैक्स कर सकूँ। इसलिए तो तभी डॉक्टर मुझे बोल रही थी कि अगर आप इतना पैनिक करोगी तो मुझे स्टिच करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं जब हिचकी मेरी जब आ रही थी तो पेट भी बहुत ज़्यादा काँप रही थी। इसलिए डॉक्टर कह रही थी बार बार कि खुद को मेंटली रिलैक्स करना है आपको। तो थोड़ी करके सब कुछ ठीक हो गई। और तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगी मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकालने में, और सिस्ट भी ऑपरेशन हो गई थी। तो इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गई थी, इसलिए मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंस थी। और जो ना कॉमेडी ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा टेंस थी। और क्या है, मेरी हस्बैंड छोड़ो, वो भी बहुत ज़्यादा टेंस हो गए, क्योंकि बेबी तो निकल चुकी है, पर मेरी वाइफ क्यों नहीं निकल रही है अभी। बेड में देने के बाद जब सभी मुझे देखा तो वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मैं सौरभ के हाथ पकड़ी थी कि क्या तुम खुश हो? वो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेबी को लेकर, तुम ठीक ठाक हो? तो मुझे पूछ रही थी, तो मैं उसको बताई कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। और तभी भी वो उसने मुझे नहीं बताया कि हाँ तुम्हारी सिस्ट ऑपरेशन हुई थी। बहुत टाइम बाद मेरी मौसी मुझे बताई कि सौरभ ने तुमको नहीं बताई क्योंकि तुम टेंशन करोगी इसलिए। और सौरभ मुझे नहीं बताई थी क्योंकि मैं टेंस हो जा सकती हूँ इसलिए। पर वो सभी बहुत खुश थे शोराना को लेकर, और सौरभ तो बहुत ज़्यादा खुश थे शोराना को लेकर। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब उसको घर ले आएगी और कब उसको छू सकेगी। और वो मुझे मेरी हाथ पकड़ी और कही कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो उस टाइम पे भी मुझे रोना आ गई थी कि मैं माँ बन गई हूँ और सौरभ पापा बन गए हैं। तो वो जो दिन था 12 जुलाई मेरी लाइफ का एक हिस्टोरिकल दिन था, मेरी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन था। इस स्पेशल दिन को मैं आपको बता के जितना ज़्यादा खुश हो रही थी उस टाइम पे, उस दिन पे और भी ज़्यादा खुश हो रही थी।
तो ये जो डिलीवरी टाइम था वो आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी मेरी जो 4 दिन हॉस्पिटल में कैसा गुजरी, तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। और रिक्वेस्ट वीडियो के लिए प्लीज़ 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 पिंग मी। और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा। Many lives does it take